नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार हम कोरोना के बारे में आपको बताते आ रहे हैं, डॉक्टरों से बात करते आ रहे हैं, तमाम सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। लेकिन बिज़नेस पर भी बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। बिज़नेस पर इम्पैक्ट आ रहा है और इस समय आज हमारे साथ एडवर्टाइज़िंग इंडस्ट्री के पायनियर कह सकते हैं, पीएसपीएल के डायरेक्टर राहुल जैन साहब मौजूद हैं। स्वागत है राहुल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। अब सवाल बहुत बड़ा है इस समय, व्यापार को लेकर चुनौती है। तो राहुल जी, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में इस चुनौती को किस रूप में देख रहे हैं? सुनील भाई, ये तो ऐसा वाला प्रश्न है जिसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है। कोविड अपने आप में एक अबूझ पहेली बन गया और 2.5 महीने में इसने हमको इतना झकझोरा है, इतना हमको इसने अपनी वजूद का एहसास कराया है कि वाकई इंडस्ट्री के अंदर हर आदमी कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है कि ये कहाँ जाएगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बट द ट्रूथ रिमेन्स कि बढ़ना है आगे, मानवता रुकेगी नहीं, एडवर्टाइजिंग भी आगे बढ़ेगी। एक दौर आएगा जो क्रेडिट की रिस्क अभी हमारे सामने है और क्रेडिट फ्लोज का एक सवाल खड़ा हो गया है। कॉस्ट आपकी बंधी हुई है, कमिटमेंट्स आपकी मीडिया के साथ में हैं जिनको आपको फुलफिल करना है, पर क्रेडिट इनकमिंग जो फ्लो है वो रुका हुआ है क्योंकि बिजनेस नहीं है क्लाइंट्स के पास में और बैंक्स जो है उतना सपोर्ट कर नहीं रही हैं। सो हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन, दिस इज इमीडिएट क्राइसिस। बहुत बड़ी बात कही आपने। सरकार जब 20 लाख करोड़ की घोषणा करती है, तो उसमें कई सारे सेक्टर्स अछूते रह गए हैं और अछूते सेक्टर्स में से एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भी है। और राहुल भाई ने बिल्कुल वाजिब प्रश्न उठाया है कि बैंकों भी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज इस समय चुनौती के तौर पर। राहुल भाई क्या देखते हैं इसका इम्पैक्ट ओवरऑल? अगर हम आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, इसका ज्यादा इम्पैक्ट क्या प्रिंट पर आएगा, क्या आउटडोर पर आएगा, क्या डिजिटल पर आएगा, किस पर ज्यादा इम्पैक्ट है? वेल, जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो प्रिंट के ऊपर है और आउटडोर पर है। टेलीविजन समहाउ चलता रहा है अपनी रफ्तार के ऊपर, इम्पैक्ट उसको भी है लेकिन वो फील नहीं हो रहा है। प्रिंट सडनली हैज गॉन डाउन। आउटडोर क्योंकि लोग बाहर नहीं हैं तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और ये पहला क्वार्टर तो हमने सबने वाइप ऑफ कर दिया है अपनी बुक्स इस साल के इतिहास के अंदर से, बुक्स के अंदर से। जो सेकंड क्वार्टर आएगा वो भी बहुत प्रॉमिसिंग नहीं होगा, पर फेस्टिवल आने आएंगे उसके अंदर शायद थोड़ा सा कहीं सेंटिमेंट्स बेटर हो जाए। यस, लास्ट 2 क्वार्टर्स शुड शो सम इम्प्रूवमेंट और ओवरऑल स्थिति बनती है तो हमको ये लगता है कि लास्ट ईयर का हम अगर 70-80% भी अचीव कर पाए जो हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में किया था और इंडस्ट्री भी, तो ये एक बड़ी सक्सेस होगी। वी आर गोइंग टू गेट अ बिग हिट। आपने एक बात कही, पहला क्वार्टर हमने खो दिया और लगभग दूसरा क्वार्टर भी खोने की स्थिति में है। राहुल भाई, आप इस बात से सहमत बिल्कुल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। साल के 6 महीने आप खो चुके हैं। अगले जी 6 महीने में अगर हम पिछले साल से कुछ कम भी बिजनेस कर पाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा अचीवमेंट होगा। बिल्कुल। कुल मिलाकर साल का लास्ट 2 क्वार्टर में कुछ बूस्ट भी आएगा। इकोनॉमी के अंदर अपनी एक रेजिलियंस होती है, वो अपने आप उठकर खड़ी होती है। मानवता पीछे रुकने वाली नहीं है। आप देखिए, जिस दिन फ्लाइट्स चालू होंगी, जिस दिन ट्रेन चालू होंगी, जिस दिन मॉल चालू होंगे, जिस दिन बिजनेस चालू होगा, वी ऑल आर गोइंग टू गो। और वही जो जिजीविषा है, रेजिलियंस है, ये हमको उठाकर खड़ा करती है। और इसीलिए हम बहुत ज्यादा मायूस नहीं हो कि अब इसके बाद जिंदगी नहीं है। जिंदगी है। ये 2 क्वार्टर के बाद में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, एक सफल आदमी और अनुभवी आदमी की कहानी अपने आप में निकल कर सामने आती है। पॉजिटिविटी की बात राहुल भाई ने कही। उन्होंने कहा कि हमारी सोच जो है उसको थोड़ा सा परिवर्तित करें, समय का इंतजार करें, और जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। तो ये उतार चढ़ाव की जो कहानी है और ये जो सक्सेस के पीछे की कहानी है, वो एक कॉन्फिडेंस है, एक भरोसा है, और वो राहुल जैन साहब ने दिखाया है। निश्चित तौर पर जो लोग इस शो को देख रहे हैं उनको भी आत्मविश्वास आना चाहिए, उनको भी अपने आप में इस तरह से निकल कर सामने आना चाहिए कि नहीं, ये 6 महीने बीत गए लेकिन आने वाले 6 महीने में निश्चित तौर पर कुछ अच्छा होगा। राहुल भाई, आपने कहा कि मॉल्स चालू होंगे, रेस्टोरेंट्स चालू होंगे धीरे धीरे, और उसके बाद हमको लगता है कि थोड़ा सा हम एक गति पकड़ लेंगे व्यापार में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक वैक्सीन निकल कर नहीं आता
तब तक थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। निश्चित होंगी। मन में डर जो है वो हमेशा रहेगा। हमारा जीवन जो कोरोना के पहले था बिल्कुल वैसा नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा। वैक्सीन, हर आदमी, जितने भी समझदार आदमी हैं, जितने लोग जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो कम से कम साल भर दूर है और ये साल भर डर कर निकाला जाएगा। बीमारियां भी आएंगी, लोग शायद कुछ थकेंगे भी, कुछ इस संसार से मुक्ति भी पाएंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम इससे आगे आ जाएंगे कोरोना से। लॉकडाउन ने हेल्प किया है काफी हद तक। फेज 1, फेज 2 ने तो बहुत हेल्प की। फेज 3 थोड़ा सा हमारे ऊपर ड्रेन हो गया है। फेज 4 इज अ टोटल ड्रेन। आई थिंक हम भारत देश के अंदर रहते हुए उस स्थिति में नहीं थे कि इतने लंबे लॉकडाउन को झेल पाए। सो इकोनॉमी इज गोइंग टू बी बैडली हिट सही फर्स्ट 2 कहना है। क्वार्टर्स। जी, बिल्कुल सही कहना है राहुल भाई आपका कि इकोनॉमी को बहुत बुरा प्रभाव छोड़कर जा रहा है, कोरोना ने बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आपने कहा कि प्रिंट इज बैडली अफेक्टेड। सबसे पहला प्रभाव जो है वो प्रिंट पर आया है। अखबारों के सर्कुलेशन कम हो गए इस समय और सारा सब कुछ पीडीएफ पर देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अखबारों के लिए सर्वाइव करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। हाँ, वो तो है। प्राइवेट मनी जो है वो उतनी आसानी से फ्लो नहीं होगी, पर गवर्नमेंट सपोर्ट अखबारों को हमेशा से रहा है, प्रजातंत्र के चौथे खंभे को, और वो बना रहे, और अभी उसकी और ज्यादा जरूरत है, जिससे अखबार अपनी बुनियाद को मजबूत कर सकें और इस झंझावात से बाहर निकले। वो होगा, प्राइवेट पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नई जरूरतें आएंगी। अभी पहली नीड आएगी सर्वाइवल की। आदमी को जब बाहर निकलेगा कोरोना से तो उसको सर्वाइव करना है, और वो सर्वाइव करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत होगी उसके अंदर रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, और ये सब सेगमेंट ग्रो करेंगे। इसके बाद में सेफ्टी की नीड्स आना शुरू हो जाएंगी। तो आप देखिए कि हमने बात शुरू कर दी है कि हमको सैनिटाइजर्स चाहिए, हमको हैंड वॉश चाहिए, हमको मास्क चाहिए, हमको दूसरे सेफ्टी गियर चाहिए, हमको उतनी सारी साफ सफाई की व्यवस्था चाहिए। तो सेफ्टी, सर्वाइवल, और उसके बाद में हम वापस फिर अपनी रफ्तार वहीं लेकर जाएंगे जहां से हमने छोड़ा था इसको, कि अब हमको ग्रो करना है, अब हमको बेहतर लाइफ की तरफ जाना है। सो ये इकोनॉमिक्स की जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होने वाले। कोविड ने उनको एक झटका दिया, उस झटके से बाहर निकलकर वी आर गोइंग टू बी बैक ऑन द फोरफ्रंट। सेफ्टी, सर्वाइवल, रोटी, कपड़ा और मकान, ये इस समय के, आने वाले समय के जरूरत हमारी बन सकती है और जरूरत बनेगी। यही सबसे बड़ी आज की आवश्यकता भी है। बहरहाल राहुल भाई, प्रिंट को लेकर आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि सरकार अगर इनको सपोर्ट करती रहेगी तो निश्चित तौर पर ये भी उस फेज से बाहर आ जाएंगे। प्राइवेट भी वहां पर धीरे धीरे प्राइवेट पार्टीज, क्लाइंट्स जो है वो भी लौट कर आएंगे। गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार के संदर्भ में बात करूं तो थोड़ी थोड़ी मदद मुझे लगता है कि आप बेहतर समझते हैं कि अखबारों को कर रही है इस समय, और होना भी चाहिए। और गवर्नमेंट की मदद के बिना तो निश्चित तौर पर ये सब संभव नहीं हो पाएगा, अखबारों को इस ढंग से चलाना। केंद्र सरकार ने जो घोषणाएं की उसमें कहीं फिर एक बात निकल कर आई कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के साथ साथ अखबार भी अछूत रहे हैं, उसमें कहीं उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया। क्या कहते हैं? हाँ, हाँ, कहीं कहीं हुआ भी है। गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत प्रोएक्टिव काम किया था, और उनने मार्च एंड तक के जितने भी आउटस्टैंडिंग बिल थे अखबारों के डीपीआर के पास में, वो सारे क्लियर कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डीएवीपी को कहा है पेमेंट क्लियर करने के लिए, बिकॉज पहली जरूरत क्रेडिट फ्लो की है और दूसरी एडवर्टाइजिंग सपोर्ट की। तो दोनों साथ में मिलते रहेंगे तो अखबारों को भी इससे बाहर आने में उतनी ही आसानी होगी। निश्चित तौर पर अखबार अगर बाहर आएंगे तो वे लोग जो अखबार से जुड़े हुए हैं उनकी आजीविका में भी मदद मिलेगी। अगर सरकारी विज्ञापन नहीं आते हैं, प्राइवेट क्षेत्र के विज्ञापन नहीं आते हैं, तो अखबार चलाना बहुत आसान काम नहीं है। आप बेहतर समझते राहुल भाई, किसी अखबार चलाना एक चुनौती, बहुत पीड़ा है। डेली बेसिस पर, रोज पर एक मीटर घूमता है। जितना सर्कुलेशन होता है उतने कागज की डिमांड, उतनी प्रिंटिंग, बाकी सारी चीजें भी लगी हुई होती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से अखबारों को मदद होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वेरिएबल कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट तो आप को लेकर चलना ही है। अखबारों में अभी जो खर्चा कम हुआ है वो शायद थोड़ा सा न्यूज प्रिंट का कम हुआ है, पर वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। पहली कॉस्ट तो आपकी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका सस्टेनेंस, उन सब की जरूरत है।
और इसके लिए सरकार का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। वी नीड पैकेजेस। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की हम बात करें राहुल भाई, लंबा अनुभव आपका, और मुझे लगता है कि कई सारे लोग, जितनी उम्र है उतना अनुभव आपका इस इंडस्ट्री में है। तो चैलेंज एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आपने कहा आउटडोर एक बड़ा चैलेंज है जहाँ अभी कुछ नहीं है। बाकी चैलेंजेस प्रिंट और आउटडोर दोनों एक चैलेंज में है इस समय जहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाकी ऑप्शन टेम्परेरी है फ्यूचर ऑप्शन के साथ। करेक्ट, टेम्परेरी चैलेंजेस हैं प्रिंट और आउटडोर के सामने, पर ये कई सालों से एक जो परिवर्तन आता रहा है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा है, वो है डिजिटल का प्रभाव। वो एक ऐसा साधन बन गया है जिसके अंदर अगर आप टूल्स का सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप अपने ग्राहकों तक आसानी से पहुंचते हैं, इफेक्टिव डायलॉग बनाते हैं, एक बॉन्ड डेवलप करते हैं और अल्टीमेटली सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक सीमलेस प्रोसेस के जरिए डिजिटल में संभव है। प्रिंट में, आउटडोर में उतना डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता था, उतनी डायरेक्ट प्रोसेसेस नहीं थी, पर डिजिटल में ये हुआ और उसी की वजह से डिजिटल अब ग्रोथ फेज में है। तो जब हम घरों में बैठे हुए हैं, हम जो भी मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं वो सारा डिजिटल के जरिए है। तो जब डिजिटल के ऊपर ये सब हो रहा है, एडवर्टाइजिंग का नेचुरली फ्लो वहां होना है। सो ये बढ़ता जाएगा और आई एम श्योर कि अब ये प्रिंट के काफी नजदीक पहुंच गया है, टेलीविजन से अभी काफी पीछे है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक अगले कुछ सालों के अंदर डिजिटल एक बहुत पावरफुल मीडियम होगा, है ऑलरेडी। अब लोकल एडवर्टाइजर के लिए नहीं था, उसने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए हैं, तो उसके लिए भी वही टूल्स अब लो कॉस्ट में अवेलेबल होते जा रहे हैं। तो जो बड़ी कंपनियां कर सकती थी वो छोटे एडवर्टाइजर भी कर पाएंगे। हमारी एक टीम है आई एंगेज, वो पूरी तरह से इस काम में लगी हुई है और वो सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं जिससे छोटा एडवर्टाइजर अपने ग्राहक को पूरी भीड़ के अंदर ढूंढ सके, पिन पॉइंट कर सके, उससे रिश्ता बना सके और उसको अपने ब्रांड से इत्तेफाक करवा के उसको सेल कंक्लूड कर सके। सो दिस विल बी द न्यू फेज ऑफ एडवर्टाइजिंग। बहुत अच्छी बात कही है आपने आई एंगेज को लेकर कि आपकी कंपनी इस तरह से काम कर रही है कि छोटा एडवर्टाइजर भी उस भीड़ में शामिल हो पाए। अभी तक डिजिटल मीडिया की बात करें तो कई कॉर्पोरेट से लेकर कुछ अच्छे लोग ही उस पर एडवर्टाइजिंग की बात करते थे, लेकिन इस लॉकडाउन ने सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी खोल दी है और बिजनेस का प्रमोशन वो छोटे प्लेटफॉर्म पर भी जाकर कर सकता है, वो छोटा व्यक्ति भी कर सकता है, एक अच्छी बात है। तो आई एंगेज पर आपको लग रहा है कि आने वाले समय में डिजिटल मीडिया में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है? बिल्कुल, और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगा कि छोटा एडवर्टाइजर पहले भी करता रहा है इसको, उसको तो आता है फेसबुक पर पोस्ट कैसे डालते हैं, उसको आता है इंस्टाग्राम कैसे करते हैं, लेकिन उसने इसको एक व्यवस्थित सुगठित ढंग से नहीं किया था क्योंकि उसके पास टूल्स नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है जिसको हर एक आदमी के हाथ में नहीं होता कि वो खुद कर पाए, उसके लिए एक्सपर्ट्स की, स्पेशलाइज लोगों की जरूरत है और वही हमारी कंपनी कर रही है। और ये फ्रेटर्निटी और बड़ी होगी, आने वाले टाइम में बहुत बच्चे जुड़ेंगे, ये नए लोगों का फील्ड है और वही इसके अंदर वही ऐसे वाले रिजल्ट लेकर आएंगे लोगों के सामने जो उनको ग्लोबल मार्केट में एक बड़े ब्रांड के तौर पे खड़ा करने में मदद करे। राहुल जैन साहब के बारे में बता देता हूं। जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस समय के सबसे अनुभवी एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक है, पीएसपीएल के मालिक है, लेकिन आई एंगेज पर भी उनका, इस बातचीत से अंदाजा लगा सकते हैं कि आई एंगेज पर भी उनका उतना ही कमांड है, डिजिटल मीडिया पर भी उतना ही कमांड है। तो निश्चित तौर पर सीखना एक सतत प्रक्रिया है, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और उसी को फॉलो राहुल भाई कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, पूरा टाइम इसमें जा रहा है कि हम कुछ नया सीख पाए। जो समय लॉकडाउन का था जिसमें कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी, तो जितना नया सीखेंगे उतना हमको आगे के लिए मदद होगी। तो मुझे लग रहा है कि इस समय डिजिटल मीडिया, जैसे राहुल भाई ने भी कहा, कि काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जल्दी ही फ्यूचर में टीवी के नजदीक पहुंचेगा। अखबारों को कई पीछे छोड़ चुका है इस समय डिजिटल मीडिया, और आज का आम एडवर्टाइजर जो है वो निश्चित तौर पर धीरे धीरे डिजिटल की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ राहुल भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि फेसबुक या इंस्टा पर कोई भी अपना ऐड तो डाल सकता है, लेकिन उसके टूल्स क्या, उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसके लिए एक्सपर्ट की टीम लगती है। इतना आसान नहीं होता डिजिटल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करना। अगर आप एक एडवर्टाइज डाल देते हैं, लेकिन कितने लोगों तक पहुंचे, किन लोगों तक आपको पहुंचाना है, उसके टूल्स को लेकर बात करना,
और जब डिजिटल मीडिया की कोई कंपनी होती है तो उसके एनालिस्ट होते हैं, वो एनालिसिस करते हैं आपकी पूरे प्रोडक्ट का, और उसके बाद सही कंसल्ट करते हैं आपको कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना होता है। मुझे लगता है राहुल भाई, डिजिटल मीडिया एक बड़ी चुनौती के तौर पर प्रिंट और इनसे आगे निकल चुका है, लेकिन टीवी के लिए भी आने वाले समय में बड़ी चुनौती होगा। 100%। यूएस में ऑलरेडी हो चुका है, जहां डिजिटल नंबर 1 है, टेलीविजन नंबर 2 है और प्रिंट जो है नंबर 3 है। भारत में स्थिति में टेलीविजन अभी नंबर 1 पर है, प्रिंट नंबर 2 पर है, पर डिजिटल की ग्रोथ बहुत तेज है। लेकिन सुनील भाई, मैं ये कहूं कि आपने मेरी बातों का जितने अच्छे से अर्थ निकाल कर सामने रखा है, वो दिखाता है कि आप कितनी गहराई से डूबे हुए हैं इन सब चीजों में। सर, बीइंग ए जर्नलिस्ट हर चीज को थोड़ा सा समझना जरूरी होता है, और आप जैसे लोगों से जब मिलते हैं साल में 2 3 4 बार, तो उस साझेदारी का असर धीरे धीरे आता रहता है। अमेजिंग, सीखना है, अमेजिंग। हम भी वही मान के चलते हैं कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। बहरहाल इट मुझे इज। लगता है कि आने वाला समय एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो। आप जैसे एक्सपीरियंस लोग जब गाइड करेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा परिणाम और सकारात्मक परिणाम निकल कर आएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।